नैमिषे बधरे स्नायात मेषगे च गुरौरवौ। नैमिषारण्य तीर्थ है गोमती के तट पर, बदरिकाश्रम बद्रीनाथ गंगा जी और सरस्वती के तट पर है, अलकनंदा। तो ऐसे गंगा जी में बदरिकाश्रम में स्नान करने का सौभाग्य यदि मिल जाए तो सबसे पुण्य समय कौन है जहाँ स्नान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मेषगे गुरौ रवौ, मेष राशि पर जब सूर्य भगवान हों, अर्थात सूर्य प्रत्येक महीने में 12 राशियों पर अलग अलग महीने पर सूर्य प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति से उत्तरायण प्रारंभ होता है, तो वही माघ के आसपास से लेकर के प्रत्येक महीने पर अलग अलग राशि पर प्रवेश करते हैं। तो जिस दिन प्रवेश करते हैं उस समय वह संक्रांति कहलाती है, और एक महीने तक सूर्य रहते हैं तो वह काल पुण्यकाल कहलाता है। मेष राशि पर जब सूर्य संक्रांति हुई हो और एक महीने का चल रहा हो, उसी समय पर बृहस्पति भी मेष राशि पर आ गए, मेष राशि पर गुरु का भी स्थान हो गया, तो फिर वह स्वयं अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। अतः ऐसे समय पर तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य में और बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ में स्नान करने का अच्छा होता है। ऐसा स्नान करने पर ब्रह्मलोकप्रदम विद्या तथा पूजादिकम था, इसलिए यहाँ पर पूजा स्नान आदि जो है ये ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले कहे गए हैं। सिंधु नद्याम तथा स्नानम सिंहे करकटगे रवौ। उसी प्रकार से सिंधु नदी, सिंधु नद भी है, सिंधु नदी भी है। सिंधु नदी में स्नान कब करना चाहिए? कर्क राशि, कर्कट राशि, कर्क राशि में जब सूर्य हो और सिंह राशि हो। सिंह राशि पर सूर्य के साथ साथ में सिंह, ये रवि के साथ सूर्य के रहते रहते सिंह सिंहे कर्कटगे रवौ, कर्क राशि में। तो ऐसे समय कर्कटगे कोई दूसरा है, क्योंकि सिंह भी आया, सिंहे रवौ ये भी हो सकता है, अथवा सिंहे रवौ कर्कटगे, सिंह के, लेकिन सिंह कौन है? कोई ग्रह विशेष नहीं है, नहीं, इसलिए कर्कटगे और रवौ इन दोनों के शब्द में कहीं भेद होना चाहिए। सिंधु नद्याम तथा स्नानम सिंहे कर्कटगे रवौ। कहते हैं सिंधु नदी में स्नान कब करना है? कर्क राशि में सिंह और सूर्य की संक्रांति हो, सिंह भी हो, तो सिंह तो राशि ही है, सिंह कौन है? ग्रह के अंतर्गत कौन है? तो सिंह का कोई राहु हो, कोई हो। सिंह नहीं, सूर्य है, रवि या तो सिंह राशि में हो अथवा कर्क राशि में। ये राशि है क्योंकि सिंह राशि कोई ग्रह विशेष है नहीं, ग्रह तो सूर्य है। सूर्य ग्रह जब सिंह राशि पर हो अथवा कर्क राशि में हो, तब जाकर के सिंधु नदी में किया गया स्नान यह परम पुण्यमय होता है, मतलब ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे समय पर केदार उदक पानम, केदारनाथ में जाकर के वहाँ के पवित्र गंगा जी के जल का पान और स्नानम ज्ञानदम विदुः, जलपान करना और स्नान करना जो करता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। गोदावरी में स्नान करने का समय कौन सा है महाराज? कहते हैं गोदावरियाम, गोदावरियाम सिंह मासे स्नायात सिंह बृहस्पतौ। सिंह राशि, सिंह, और यहाँ भी कहते हैं सिंह मास, सिंह मास का मतलब भाद्रपद मास। बृहस्पति में, बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों और उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद महीना का आया हो, तब गोदावरी में स्नान अच्छा माना जाता है। शिवलोकप्रदम इति शिवेनोक्तम तथा पुरा। साक्षात भगवान शंकर ने ही शिवपद की प्राप्ति कराने वाला यह कहा है। गंगा जी में और सोनभद्र में स्नान करने, यमुना जी में और सोनभद्र में स्नान करने के परम पवित्र तिथियां क्या हैं? कौन सा समय है? यमुना सोणयो स्नायात गुरौ कन्या गते रवौ। कन्या राशि पर सूर्य की संक्रमण हुआ हो,
और कन्या राशि पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भी हों, तब ऐसे समय पर बृहस्पति और सूर्य के कन्या राशि में आरूढ़ रहते यमुना जी में और सोनभद्र में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। धर्मलोके दंतिलोके महाभोगप्रदम विदुः, ऐसा जो स्नान करता है उस समय तो उसको धर्मराज का लोक प्राप्त होता है, दंतिलोक भगवान गणेश का लोक प्राप्त होता है और महाभोगप्रद है ये स्नान। कावेरी में स्नान करने का कौन सा समय उचित है? कावेरियाम च स्नायात तुलागे तु रवौ गुरौ, बृहस्पति और सूर्य ये दोनों के दोनों जब तुला राशि पर हों तब फिर कावेरी के जल में स्नान बड़ा पुण्यमय माना गया है। तो ये पंचांग देख करके कि कौन से महीने में सूर्य कौन सी राशि पर है, 12 राशियों में से किसी एक राशि में हर महीने में, जैसे इस महीने में किसी एक राशि में होंगे। वृषकोत्तर नितेज महत, वृषकोत्तर नितेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल कराल बरखत हैं। कवियों ने वर्णन किया है ग्रीष्म का काल जब आता है, वृष राशि में सूर्य होते हैं, तब सूर्य मानो अग्नि की चिंगारियां फेंक रहा है, अपनी किरणें हजारों किरणों के द्वारा और सबको तपा रखे हैं। वृष को तरणी तेज, वृष राशि में आरूढ़ जो तरणी है सूर्य तो भयंकर तेजस्वी रहते हैं। सहसो किरण करी, ये 1000 किरण, कोई भी किरण देखो वही तपाने वाला होता है, क्षण भर रुक पाना बड़ा कठिन होता है बाहर में। वृष को तरणी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत है, अत्यंत विकराल ज्वाला, किरणों की ज्वाला बिखराते हैं। और ऐसे समय पर कई बार ऐसी स्थिति होती है जब तक बिजली है तब तक तो पंखा के हवा ले रहे हैं, जब बिजली चली जाती है तब पता लगता है कि बिजली की क्या महत्ता है, और हवा भी नहीं चले तो भी पता लगता है कि हवा की क्या महत्ता है। गर्मी के दिनों में जब भीषण गर्मी पड़ रही हो और बिजली भी गोल हो और सीधे सीधे हवा का चलना भी बंद हो गया हो, तब तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। ऐसे समय पर कवियों ने वर्णन किया है, भैया इस समय जैसे हम लोग सब समय काम करते हैं लेकिन बीच बीच में विश्राम कर लेते हैं, तो पवन देवता भी आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये हवा नहीं चल रही है, तो बड़ी कठिन है। तो वृष राशि का सूर्य वृष राशि में इस समय पर आरूढ़ हुए हैं, इसलिए अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं उनकी मिल रही हैं। तो हर महीने में सूर्य मकर राशि में, कभी वृष राशि में, कन्या राशि में, मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में, मकर मीन राशि में, सब में एक एक महीने में एक राशि पर रहते हैं। बस उन सूर्य जब जिस राशि में हो तो उस समय पर जिस राशि में सूर्य है उस राशि में कौन ग्रह सम्मिलित है इसको देखें। सभी ग्रहों को न देखते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति को देखें। सूर्य जिस राशि पर हो उसी राशि पर यदि बृहस्पति भी आ गए तो समझ लो परम पुण्य काल आ चुका है। अब ये किसी भी तीर्थ में पवित्र करने का अवसर आ चुका है। लेकिन शास्त्र जिस तीर्थ की महिमा गा रहा है उस तीर्थ में स्नान, दान, जप, होम, तर्पण आदि करने का विशेष फल है। यही कहते हैं कावेरियाम च तथा स्नायात तुलागे तु रवौ गुरौ। गुरु माने बृहस्पति और सूर्य के तुला राशि में एक साथ रहने पर कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। इससे क्या होगा? भगवान विष्णु के कथन के प्रमाण से रोमहर्षण ऋषि कहते हैं महात्म्यम महात्म्यात् विष्णु वचन महात्म्यात् सर्वाभीष्ट प्रदम विदु, सारे अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अब देखो नर्मदा में स्नान करने की तिथि कौन सी है? नर्मदा में सभी समय स्नान कर सकते हैं, लेकिन विशेष तिथि कौन है जिसमें लोगों की भीड़ भी आती है? लोगों को जानकारी होने पर कहते हैं वृश्चिके मासी संप्राप्ते तथार्के गुरु वृश्चिके नर्मदायाम नदी स्नानात् विष्णुलोकम अवाप्नुयात्। नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन कौन से समय पर स्नान करने पर? वृश्चिक राशि पर जब सूर्य हो और गुरु हो, सूर्य और बृहस्पति जब वृश्चिक राशि पर हो तब उस समय पर
नर्मदा में स्नान करने का फल है विष्णु लोक की प्राप्ति। यह कब होता है? वृश्चिक राशि पर सूर्य और बृहस्पति एक साथ होते हैं। बोले मार्गशीर्ष का महीना प्रायशः होता है। मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आगे कहते हैं सुवर्णमुखरी नाम की नदी, जिस नदी की प्रशंसा करते हुए पहले रोमहर्षण ऋषि जी यह कह चुके हैं कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के पदवी से हटने के बाद सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर रहने वाले ग्राम शहर आदि में जन्म प्राप्त करने का वो अधिकारी होता है। तो सुवर्ण मुखरी में स्नान करने वाले को क्या पुण्य मिलता है और कब स्नान करने पर पुण्य मिलता है? कहते हैं सुवर्ण मुखरी स्नानम चापगे चा गुरौ रवौ। सूर्य और बृहस्पति ये दोनों के दोनों चापगे, चाप माने धनु, धनु राशि पर जब एक साथ हों तब सुवर्ण मुखरी नदी का स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का अनुभव है और उनका कथन है। शिवलोक पदप्रदम इति ब्रह्मणो वचनम यथा मृगमासी तथा स्नायात। इसको ध्यान रखना चाहिए यार, हम भूल जा रहे हैं। तो कह दीजिए ये जो है देख लिया करो, पता इसको जो है इधर ध्यान था, उसको बैटरी डाउन हो गया।